गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको कल ही पढ़ाए थे जलियाबाग हत्याकांड। जलियाबाग नरसंहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। तो जलियाबाग नरसंहार के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है हंटर कमीशन। पूरी कथा बता दिए थे आप लोग को, आज रिपीट नहीं करेंगे पूरा कि जलियाबाग हत्याकांड क्यों हुआ। रौलट कैट पहले आया, उसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। फिर इनको गिरफ्तार कर लेते हैं पंजाब में, भगवान अहिर के नेतृत्व में वहां धरना हो रहा था। जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर 13 मार्च 1919 को अमृतसर में जलियाबाग में सब लोग इकट्ठा होते हैं। वहां इकट्ठा होने के बाद वहां पे क्या होता है, जलियाबाग दायर था आदेश देता है गोली चलाने का। उसके बाद जलियाबाग हत्याकांड होता है। वहां पे मेन उसमें अपराधी कौन घोषित होता है, माइकल ओ डायर। जब जलियाबाग हत्याकांड हो जाता है तो भारत में त्राहि त्राहिमाम मच जाता है। इतना बड़ा कांड हो गया भारत में, इतने लोग मारे गए। तो उसके बाद क्या होता है कि जिसकी जांच के लिए एक कमेटी बनती है। जांच के लिए क्या बनती है, एक कमेटी बनती है। जो कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमीशन। क्योंकि कमेटी दबाव बनती है उन लोग के लिए, हम लोग क्या थे, कीड़े मकोड़े के बराबर थे। उनके लिए क्या था, 1000-1500 लोग मारे गए जलियाबाग हत्याकांड में, उनके लिए हम लोग क्या थे, कीड़े मकोड़े के बराबर थे। लेकिन नहीं, जब विरोध इतने पैमाने पर जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ, और जब धरना प्रदर्शन हुआ तो अंग्रेज लोग क्या किए, मरहम लगाने के लिए टेम्परेरी वैसे क्या किए, हंटर कमीशन नियुक्त करते हैं। जांच कमेटी है ये हंटर कमीशन, इसमें कई लोग रहेंगे, जांच होगी, जांच पे देखो कौन दोषी पाया जाता है। जलियाबाग के बारे में कल हम आपको पूरा बता दिए थे, तो आज जलियाबाग का हम पे चर्चा नहीं करेंगे, बहुत कम समय लेंगे केवल हंटर कमीशन पे। तो इसमें आता है हंटर कमीशन क्या है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे बताओ। जलियाबाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनती है, उसी कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमीशन है। ये सरकारी कमेटी थी, गैर सरकारी कमेटी थी? ये सरकारी कमेटी थी। सरकारी मतलब उस समय सरकार किसकी थी, यहाँ पे अंग्रेज की थी। तो अंग्रेज के द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या है, हंटर कमीशन है। तो ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे हंटर कमीशन क्यों, हंटर कमीशन क्यों आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। किसके लिए आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, अपराधी की गलती कहां से हुई, मतलब ये सब जांच के लिए। कोई कांड होता है, जांच होती है ना, कि अपराधी कौन होगा, कैसा ऐसा क्यों हो गया, वहां पे आदेश दे दिए, मेन अपराधी कौन है, कितने लोग मारे गए, ऐसी सिचुएशन क्या आ गई कि ऐसा करना पड़ गया, उसी सब की जांच के लिए यहाँ पे हंटर कमीशन बैठाई जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या होती है, हंटर कमीशन बनती है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, पूछता है हंटर कमीशन तो बन गया, उस जांच के लिए कितने लोग चुने गए। अधिकारी जांच कौन करता है, अधिकारी करते हैं ना। जांच के लिए जो मेन लोग चुने गए, तो बताओ हंटर कमीशन में कुल कितने लोग थे, 8 लोग चुने गए, और 8 मेन लोग थे, बड़े बड़े जो नेतृत्व कर रहे थे। तो 8 लोग चुने गए जलियांबाग हत्याकांड में, उसको हंटर कमीशन की जांच के लिए 8 लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 8 लोग में कितने लोग अंग्रेज थे, उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अब जो 5 अंग्रेज थे, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बात आती है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं, तो 3 भारतीय थे। ये तो है नहीं 100-200 भारतीय थे। अगर यहीं पे होता 100-200 भारतीय होता, तब यहां भी वो चीज इंपॉर्टेंट ना होता, क्योंकि 100-200 नाम कोई रटेगा नहीं। लेकिन बात है 3 लोग थे, अब 3 लोग थे, 3 लोग को हम लोग को रटना पड़ेगा। भाई 3 लोग कौन थे, आप समझ गए ना, 3 लोग कौन थे। जो हंटर कमीशन में 3 लोग नियुक्त हुए थे, वो 3 भारतीय महानुभाव कौन थे बताओ। तो 3 लोग थे, चिमनलाल सितरवाड़, एक का नाम था जगत नारायण, एक का नाम था साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 लोग थे, कौन कौन, चिमनलाल सितरवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 लोग थे। हंटर कमीशन जब बन जाता है तो पूरी जांच करने के बाद, ये हंटर कमीशन में जांच करने के बाद ये 8 सदस्य जो थे, ये अपनी रिपोर्ट कब जमा करते हैं बताओ, सरकार के पास ये अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब जमा होती है, तो जमा होती है 13 मार्च 1920। याद करने तरीका बता रहे हैं, जलियांबाग कब हुआ था, 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल से एक महीना कम कर दो, क्या आएगा 13 मार्च। तो 13 मार्च और साल में एक बढ़ा दीजिए, 1919 था, क्या होगा 1920 होगा। बस इतना कहने का मतलब, जलियांबाग होने के 1 साल बाद लगभग देखा जाए ना कमेटी बनी है, मतलब जलियांबाग कांड होने के बाद 1 साल बाद एक कमेटी बनी है चेक करने के लिए, जांच करने के लिए।
बताओ, इतने आल था। वो भी बहुत दबाव पड़ा तब बनी कमेटी कि 1 साल बीत गया उसके बाद जांच के लिए कमेटी बनती है। जलिया बाग हुआ 13 अप्रैल 1919 में, यह हुआ कितना 13 मार्च 1920 को जांच सौंपते हैं। मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा 11 महीने बाद, कितने दिन बाद, 11 महीने बाद कमेटी बन रही है। और जब 13 मार्च 1920 को सरकार के पास रिपोर्ट जमा करता है तो अपनी रिपोर्ट में क्या अनुशंसा करता है, बताओ क्या कहता है? मतलब जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग हो गया है, जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग हो गया, यही अपना अनुशंसा करता है। फिर क्या होता है, एक्शन लेते हैं। जब रिपोर्ट जमा करता है तो क्या होगा, एक्शन लेगा कोई। और एक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, केवल माइकल ओडायर को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। बच्चे बताओ माइकल ओडायर क्या था उस समय? कल लिखाए थे जलियांवाला बाग में, माइकल ओडायर क्या था? है? देखो पद के नाम लिखवाए हैं। माइकल ओडायर क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो लिखवाए नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल था ना। देखो क्या लिखवाए हैं, माइकल ओडायर क्या था? माइकल ओडायर क्या था बताओ? हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर। उसके बाद माइकल और डायर को नौकरी से क्या करते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। जब नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं तो माइकल और डायर जाता कहां है, यहां क्या करेगा बताओ? उसके बाद देखो नौकरी से बर्खास्त करने के बाद बहुत लोग थे यहीं थे, लेकिन इसको अंदर अंदर क्या हो गई थी, डर। क्योंकि भारत में सनकी लोग कुछ थे, ऐसी बात नहीं थी। अगर उनकी जिद आ गई, और इनके पीछे कौन पड़ गया था बताओ, हाथ धो के बताओ? उधम सिंह। तो भारत में अच्छे अच्छे क्रांति अगर जिद कर लिए छोड़ते नहीं है, सनक जाते थे एकदम से, आप आर या पार। तो कहने का मतलब यह है कि एक्शन लेने के बाद माइकल और डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिए। इसको डर सताने लगा, अंग्रेज लोग भी साथ में इसके कान में भर दिए, तुमको यहां रहना ठीक नहीं है, तुमको यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम कब मार उठो कोई पता नहीं है। क्योंकि भारत के लोग बहुत जिद्दी थे उस समय, और जिद बांधने में कौन क्या जिद बना लिया कोई बताएगा? अब क्या उधम सिंह अपने अंदर जिद बना लिए थे, क्या गांव में गुहार लगा रहे थे हम डायर को मारेंगे? अपने दिल में लिए थे, मन में लिए थे, आपके दिमाग मारना है मारना है, अपना काम कर रहे थे। अब ठोके जाके वहीं ठोके, इनको कहां भागोगे बताओ? तो उसके बाद क्या हुआ, माइकल और डायर को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। ये आदमी जब लंदन पहुंचता है, तो माइकल और डायर जब लंदन पहुंचता है ना, इसको सम्मानित किया था। ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया इसको। क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया इसको। और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। और 26,000 पाउंड, 26,000 पाउंड इनाम दिया गया इसको। कहने का मतलब, ये सब देने का मतलब क्या है तुम्हारे, क्या है मतलब, इतना बड़ा आदेश दिए, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तुम उसको वहां सम्मानित कर रहे हो। तो पूछता है कि लंदन में जाके माइकल और डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसे कहा गया? माइकल और डायर को। ये उपाधि है वहां पे, इनाम, ब्रिटिश साम्राज्य के शेर की उपाधि मिली कि ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है, शेर है, वहां अच्छा काम करके आया है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया, वहां इंग्लैंड का पुरस्कार है ये। और 26,000 पाउंड, मतलब वहां पाउंड चलता है क्या, से अपने यहाँ रुपया चलता है, वहां चलता है पाउंड। तो वहां इतना पाउंड इनाम दिया गया इसको। और जब इतना इनाम दिया गया तो महात्मा गांधी ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ये उपाधि किसको मिली थी? महात्मा गांधी को। और इसी गुस्से में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्यागी थी, कोई बताएगा? रविन्द्रनाथ क्या? हाँ, इसी विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी कि हमारे लोग को मारोगे, क्या मतलब तुम्हारे इनाम नाम का, हमसे मतलब है, इतना जहां पाओ 1000-2000 लोग मार के गिरा दो, हमको इनाम देकर खुश किए हो। तो इसी में विरोध में क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं। तो गांधी ने विरोध किया, विरोध करने के बाद कहा तुम्हारी जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम स्वयं जांच करेंगे। और स्वयं जांच का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का नाम क्या था? तहकीकात कमेटी। ये कमेटी भारतीय थी, इसमें लोग भारतीय थे। ये कांग्रेस और महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई कमेटी थी। इसके अनुसार 379 लोग मारे गए थे, और इसके अनुसार 1000 से ऊपर लगभग 1100 या 1200 लोग मारे गए थे तहकीकात कमेटी के अनुसार। बात समझ गए ना? ये टॉपिक कल तुम लोग को पढ़ाएंगे। अच्छा बताओ, किसी कोई दिक्कत? हंटर कमीशन पूरा समझ में आ गया? पूछे कोई दिक्कत नहीं होगी? बताओ हंटर कमीशन क्यों आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। क्या हंटर कमीशन आता? ना आता, लेकिन भारतीय लोग इसका विरोध किए, कितना बड़ा कांड किए हो, तो वही मरहम लगाने के लिए
क्या हो, थोड़ा कमेटी में जिससे साफ साफ मतलब ना मरहम लगा दें कि जांच बनवा दे रहे हो, संतुष्ट हो जाए, हाँ कोई जांच हुई थी, हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। संतुष्टि के लिए जांच बनाए थे। 13 मार्च 1920 को रिपोर्ट जमा करते हैं। सब कुछ पता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन क्या है, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए है। इसमें कितने मेंबर थे, कितने भारतीय थे, कितने अंग्रेज थे? 3 भारतीय कौन थे? और जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 लोग इसमें थे। रिपोर्ट जमा करे 13 मार्च 1920 को। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और स्वॉर्ड और हॉनर और 26,000 पाउंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? ठीक है, कल आप लोग का अगला टॉपिक रहेगा तहकीकात कमेटी। तब तक के लिए आपको थैंक यू।